पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का निधन हो गया है। पिछले काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। शनिवार दोपहर खबर आई कि उनका निधन हो गया। कद्दावर नेता अमर सिंह नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर सिंह के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। वो काफी ऊर्जावान नेता थे और उन्होंने पिछले कुछ दशकों में देश की राजनीति के अहम उतार चढ़ाव काफी करीब से देखे थे। वो अपने जीवन में दोस्ती के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके निधन की खबर सुनने से मैं दुखी हूं। उनके परिवारजनों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इन परिस्थितियों में इस प्रतियोगिता को कराना चुनौती थी। पीएम ने कहा कि जिन चुनौतियों पर आप काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड में हुए भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल एक भारी भरकम क्रेन अचानक गिर जाने की वजह से कई लोग उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस सीबीआई जांच की मांग नहीं करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता इसकी मांग कर सकते हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हम क्यों सीबीआई जांच की बात करें, हम सक्षम हैं इस जांच को करने में। सुशांत के हाउसकीपर ने नीरज सिंह ने पहली बार मीडिया से बातचीत में बताया कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। नीरज ने कहा कि पहले 10-12 लोग घर में रहते थे और साथ ही कुक ने बताया कि जब मई 2019 में उसने ज्वाइन किया, उसके बाद से कुछ लोगों को रिया मैडम ने निकाल दिया और कुछ को सुशांत सर। सुशांत की बहन श्वेता ने प्रधानमंत्री मोदी से सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए और मामले पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। किसी भी कीमत पर इंसाफ की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कहीं लड्डू बनाए जा रहे हैं तो कहीं दीवारों की रंगाई पुताई की जा रही है। इस अवसर के लिए धार्मिक नगरी अयोध्या की अधिकांश दीवारों को पीले रंग में रंगा गया है। पांच अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के मेहमानों की सूची जो है, उसके कुछ नाम तय हो चुके हैं। कार्यक्रम के लिए अवधेशानंद सरस्वती, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, इकबाल अंसारी, मोहन भागवत, कल्याण सिंह और विनय कटियार के नाम फाइनलाइज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही किसी मुख्यमंत्री को इस बार न्योता नहीं दिया गया है। भूमि पूजन में कोई केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं होगा। किसी भी केंद्रीय मंत्री को भूमि पूजन का न्योता नहीं दिया गया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच गर्भगृह की जमीन रामलला को ट्रांसफर कर दी गई है, जबकि 67 एकड़ जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी अयोध्या दौरा करेंगे। कल दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। यूपी के तीर्थ नगरों में दीपावली जैसा उत्सव होगा। सीएम योगी की अपील पर 4 और 5 अगस्त को अखंड रामायण का पाठ होगा। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या धाम को पूरी तरह से सील किया जाएगा। एसपीजी पुलिस और जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सुरक्षा का खाका तैयार होगा। मुख्य मार्ग से राम जन्मभूमि को जाने वाली सभी सड़कें सील होंगी। एयरपोर्ट से वीआईपी वाहनों को दूसरे रूट से जाना होगा। पीएम के रूट पर सड़क के दोनों तरफ घरों पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में हर कोई अपनी अहम भूमिका निभाने में लगा हुआ है। इस दौरान पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल होगा और पूरे अयोध्या को दीपोत्सव से सुसज्जित किए जाने की कवायद जो है तेजी से चल रही है। ऐसे में कुम्हार समुदाय के लोगों ने भी दीपोत्सव में अपनी भागीदारी तेज कर दी है।
दरअसल कुम्हार बड़ी संख्या में दिए बना रहे हैं और लोग दिए खरीद कर ले जा रहे हैं। ऐसे में कुम्हारों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। भूमि पूजन को लेकर राम भक्तों में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर काशी की बात करें, यहां भी राम भक्तों में उत्साह देखने को मिला। इसे लेकर वाराणसी के घर घर में तैयारियां जो है की जा रही हैं। खेमका परिवार इन दिनों राम ध्वजा बनाने में जुटा हुआ है। भगवा कपड़े पर गोटे से लिखा श्री राम का नाम हर घर पर फहराए जाने की तैयारी। 5 अगस्त को भूमि पूजन को लेकर वाराणसी से बीएचयू के 3 प्रोफेसर अयोध्या जाएंगे। तीनों प्रोफेसर के निगरानी में ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन होना है। तीनों प्रोफेसर काशी से स्वर्णस्तर, कश्यप और बाबा विश्वनाथ को चढ़ा हुआ रजत बेलपत्र लेकर जा रहे हैं। ये सभी चीजें शिलान्यास के समय चांदी के ईंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। मॉनसून आते ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अलीगढ़ में बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। नालों की साफ सफाई न होने के चलते लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। बरेली से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 5 साल के भाई को मौत के घाट उतार दिया। भाई ने बहन को प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके बाद बहन ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में 2 दिन से लापता युवक के लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक का शव झाड़ियों के किनारे मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। शाहजहांपुर में 12 दिन से व्यापारी लापता होने के मामले में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। 12 दिन बाद भी पुलिस लापता सराफा व्यापारी का सुराग नहीं लगा पाई है। व्यापारी के लापता होने से परिवार खौफ में है। फिलहाल पुलिस ने महज गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की कार्रवाई करने की बात कही है। आगरा कैंट जीआरपी पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक महिला सहित 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 10 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा है। कासगंज में एक डंपर ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों से मिट्टी भेजने का कार्यक्रम जारी है, जिसके चलते बाजपुर से सनातन रक्षा दल की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बाजपुर और गदरपुर के मंदिरों से मिट्टी और मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि भेजी है। बाजपुर में बच्चों के बीच हुए विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 13 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल जांच करने में जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आजमगढ़ जिले में पुलिस ने शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये ठग जालसाजी कर लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर गैंग के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से ठगी के नकदी, प्राचीन सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारी मात्रा में विदेशी करेंसी के फर्जी दस्तावेज बरामद किए। ऋषिकेश में दिन दहाड़े एक महिला को सम्मोहित कर उसके सोने के गहने चुराने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से महिला से ठगे गए गहने और तमंचा बरामद किया है। वहीं आरोपी का साथी फिलहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। काशीपुर में एआरटीओ कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात कर्मी की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल ये कर्मी कोरोना से संक्रमित था, जिसके बाद इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई। काशीपुर में अब तक 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम है और इसको लेकर अयोध्या के साथ साथ उसके साथ से लगे जनपदों में भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। अंबेडकर नगर में पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। अयोध्या जनपद को जोड़ने वाली सीमा पर बैरियर लगाकर पुलिस 24 घंटे चेकिंग अभियान चला रही है।
गोंडा बेलसर से करनैलगंज रोड पर जर्जर पुल गिर गया, जिसके चलते वाहन की आवागमन बाधित हो गई। वहीं पुल के गिरने से हादसे की आशंका बढ़ गई है। बारिश के बाद गोरखपुर का तारामंडल इलाका पानी पानी हो गया है। तारामंडल इलाके के हर मोहल्ले में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। वहीं इस इलाके में डॉक्टर, इंजीनियर्स, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि भी रहते हैं। उसके बाद भी यहां सड़क नजर नहीं आ रही। बारिश के बाद सहारनपुर के इलाके में भी पानी भर आया, जिससे कि नगर निगम की पोल खुल गई है। सहारनपुर में जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, वहीं शहर में जलभराव से लोग परेशान हैं। ये पानी कई घरों में जा घुसा है। इसके बाद लोग बीमारी फैलने की आशंका से डरे हुए हैं। कानपुर में फैक्ट्री के भीतर शराब पार्टी कर रहे मजदूरों को गार्ड ने रोका तो मजदूरों ने गार्ड की हत्या कर दी। मजदूरों ने रॉड से पीट कर गार्ड को मौत के घाट उतार दिया और शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने गार्ड का शव बरामद करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नौबस्ता के चांदीपुरवा में एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में ये वारदात हुई। संभल में एक किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। यही नहीं, दुष्कर्म के बाद हत्या की कोशिश की गई। पीड़ित की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाघरा खतरे के निशान से 106 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे कि एली परसौली के पास तटबंध पर कटान शुरू हो गया है। वाराणसी में कमलापति इंटर कॉलेज में बने अस्थायी जेल से पॉक्सो एक्ट में निरुद्ध कैदी चकमा देकर फरार हो गया। घटना की सूचना जैसे ही सामने आई, जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आरोपी आशीष पाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इधर उधर हाथ पांव मारने लगी। काफी खोजबीन के बाद बजट डीहा चौकी प्रभारी अजय यादव ने आरोपी को रात में गिरफ्तार किया। कानपुर में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। लूट के बाद हुई वृद्ध की हत्या। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच करने में जुटी हुई है। साड़ थाना क्षेत्र के वसीमा गांव की घटना बताई जा रही है। मिर्जापुर पुलिस ने चुनार अस्थायी जेल से खिड़की तोड़कर 30 जुलाई को भागे कैदी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान कैदी के पैर में गोली लगी। घायल कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ के थाना जवाहर क्षेत्र के गांव से कोरोना संक्रमित मरीजों को ला रही एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एम्बुलेंस एक ट्रक में जा घुसी। घटना में चालक और टेक्नीशियन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जैन मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कानपुर में नशे के लिए बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। बेटा पिता से नशे के लिए पैसे मांग रहा था। पिता के पैसा नहीं देने पर नाराज बेटे ने बाप पर रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई है। सीसामऊ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और बदमाश घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। लालगंज कोतवाली के फतेहपुर हाईवे की घटना बताई जा रही है।